90% से ज्यादा स्टार्टअप शुरुआत के 90 टू 180 डेज के अंदर ही शट डाउन हो जाते हैं। उसके मेनली दो रीजन है। पहला तो ये है कंसल्टेशन नहीं लिया या मार्केट रिसर्च नहीं किया है, और दूसरा रीजन ये है कि फाइनेंस मैनेज नहीं किया है। तो आज हम फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू कर रहे हो तो 6 अलग अलग प्रकार के फाइनेंस को आपको मैनेज करना जरूरी है। अगर एक भी फाइनेंस आपने सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो आपकी कंपनी आने वाले 90 टू 180 डेज के अंदर शट डाउन होने के 100% चांसेस है। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, यानी कि अगर आपको अपना खुद का नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल कंपनी शुरू करना है तो आपको कौन कौन से फंड को, कौन कौन से एक्सपेंस को मैनेज करना होता है। हालांकि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने समझाया है कि एक MLM कंपनी शुरू करने के लिए कितना खर्चा होता है। वो एक तरह का कॉस्ट है, एक ही कॉस्ट है, लेकिन इसके अलावा 5 और कॉस्ट है, 5 और एक्सपेंसेस है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पहली बार अगर इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही नॉलेज मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कॉस्ट जो मैंने समझाया है, इनिशियल सेटअप कॉस्ट। जब आप कंपनी की शुरुआत करते हो तो शुरुआत के दौरान कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट, कंपनी का ऑफिस का जो आप रेंट पे थे उसके दो रेंट आपको एडवांस देने होते हैं। देन आफ्टर आपके MLM सॉफ्टवेयर का खर्चा, ये सब खर्चे आपके इनिशियल सेटअप कॉस्ट में आता है। दूसरा जो खर्चा है, जब आप कंपनी शुरू करते हो तो दूसरे महीने से ही खर्चे शुरू होते हैं, जो है आपके रनिंग कॉस्ट एक्सपेंसेस। जी हाँ दोस्तों, हर महीने आप रेंट आप पे करेंगे, स्टाफ की सैलरीज, तो ये आपके रनिंग कॉस्ट हो गए। बहुत सारे कॉस्ट है लेकिन रनिंग कॉस्ट में ये दो मेजर कॉस्ट है। तीसरा जो एक्सपेंस है, लीडर्स को प्रमोशंस का खर्चा। जी हाँ दोस्तों, जब आप शुरुआत करेंगे तो प्रमोशंस के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, लीडर्स को एक्सपेंस देना पड़ेगा, तो ये भी आपका एक वन ऑफ द मेजर कॉस्ट रहता है। दोस्तों फोर्थ एक्सपेंस की बात करें तो वो है इमरजेंसी एक्सपेंसेस। इमरजेंसी लिए आपको कोई भी खर्चा करना पड़े, जैसे कि ऑफिस में लैपटॉप बिगड़ गया या PC डेस्कटॉप बिगड़ गया या फिर आपको चेयर मंगवानी है, कोई भी ऐसा इमरजेंसी एक्सपेंसेस या सॉफ्टवेयर में कुछ आपको बदलाव करने हैं, इस कॉस्ट को कहते हैं इमरजेंसी एक्सपेंस कॉस्ट। इसको आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको पहले से प्रिकॉशंस रखना है। दोस्तों पांचवा जो कॉस्ट है वो है आपकी खुद की कंपनी के ओनर की मंथली कुछ ना कुछ आपको इंसेंटिव्स, कुछ ना कुछ सैलरी चाहिए होती है आपकी पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए। जो आपकी सैलरी माना जाती है ये आपके कंपनी के प्रॉफिट से अलग होना चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट एक अलग है जो कंपनी के लिए है, लेकिन आपको भी अपना एक्सपेंस, अपना महीने का खर्चा आपको निकालना है, तो ये भी आपका एक एक्सपेंस में काउंट किया जाता है। और दोस्तों छठा जो एक्सपेंस है वो है कंपनी का डेवलपमेंट फंड। कुछ समय के बाद आप अगर ऑफिस दूसरी जगह पे आप डेवलप कर रहे हो, यानी कि आप अपनी ब्रांचेस ओपन कर रहे हो, तो उसके लिए भी छोटे मोटे खर्चे आपको लगेंगे। ये 6 तरह के अलग अलग कॉस्ट है। अब सवाल ये है कि ये 6 तरह के कॉस्ट को हम मैनेज कैसे करें, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, और इस कॉस्ट के बेस पे आपको मंथली सेल्स का कैलकुलेशन करना होता है कि अगर मैं एक महीने में मुझे इतने एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं तो इसके बेस पे मुझे हर महीने इतनी ज्वाइनिंग्स लानी है। तो ये सब कंसल्टेशंस हम हमारे कंसल्टेशन प्रोग्राम में करते हैं। आपने अगर अभी तक MLM सूत्रा कंसल्टेशन प्रोग्राम की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें ये सारी जानकारी दी गई है और आपको कोई भी हेल्प चाहिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। मेजरली हमारा जो काम है वो है कंसल्टेशन का है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में 90% कंपनीज जो है वो शुरुआत में ही 90 टू 180 डेज के अंदर बंद हो जाती है। तो ये क्यों होती है? हमारे काफी सारे क्लाइंट हैं, उस क्लाइंट की सक्सेस से भी हमने सीखा है और उस क्लाइंट के फेलियर से भी हम सीखे हैं। यानी कि हमें पता है कि जब आप कंपनी शुरू करेंगे तो आपके साथ
क्या क्या होने वाला है वो पहले से हमें पता होता है, इसीलिए आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अभी हमारे एक यूएस के क्लाइंट थे, तो उन्होंने हमें बताया कि सर इंडिया में इतने सारे यूथ है, इतने सारे यूथ का पावर है, फिर भी इंडिया आगे इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी कोई स्टार्टअप करता है तो यूएस की बात करें तो यूएस में सबसे पहले मार्केट रिसर्च करते हैं, कंसल्टेशन पे पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि सबसे पहले वो बिजनेस शुरू करते हैं, कंसल्टेशन का तो नाम ही नहीं आता है। अब दोस्तों यूएस में जो भी खर्चा करते हैं कंसल्टेशन के लिए, उस खर्चे की वजह से वो फ्यूचर में जब बिजनेस शुरू करते हैं तो फेल नहीं होते हैं, यानी कि उनके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और इंडिया में लोग कंसल्टेशन लेते ही नहीं हैं, इसलिए उनका फेल होने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए यूएस मतलब बाहर की कंट्रीज में लोग रिसर्च करते हैं, कंसल्ट करते हैं, उसके बाद बिजनेस शुरू करते हैं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहले बिजनेस शुरू करते हैं, ठोकर खाते हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए लोगों को इस इंडस्ट्री का नाम बदनाम करते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको इतना ही कहूंगा कि तेज दौड़ने से अच्छा है सही दिशा में सिर्फ चलेंगे तो सफलता आपके कदमों में जल्दी ही आ जाएगी। तो दोस्तों और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।